ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वत्तं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मनाथ अदृश्य तंत्र की तरफ से आज फिर से वशीकरण और शत्रु दमन, ये दोनों चीजें आप लोगों को मैं मंत्र के साथ, ये है टोटका लेकिन मंत्र के साथ मैं दूंगा। आज शुरू करेंगे स्वामी श्री विवेकानंद और रामकृष्ण की भाषा से, उनका वाणी से शुरू करेंगे। अंत में आपको वशीकरण और शत्रु दमन दोनों को टोटका मैं बता के जाऊंगा। तो हमारी वीडियो, हमारा इस चैनल, ये जो भी है ये आप लोगों के लिए है, आपका है, तो इसके साथ जुड़ते रहिए। जब जब जुड़ेंगे आपको कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ नया मिलेगा और आप अपना जीवन को सुखमय कर सकते हैं। आज का जो बात होगा ये शत्रु दमन का होगा, साथ में वशीकरण भी। शत्रु दमन मिर्चा के साथ लाल मिर्च, और जो वशीकरण है वो गुलाब के फूल के साथ। तो चलिए, पहले जो मैंने बताया परमहंस श्री रामकृष्ण देव की वाणी और विवेकानंद का जो प्रश्न और उत्तर था, उसमें से एक प्रश्न मैं आपके सामने और उनका उत्तर श्री रामकृष्ण देव देते हुए जो बातें बताई मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहला, एक दिन का बात है जब स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण जी को पागल बुलाते थे, क्योंकि उनका जो नेचर था वो बहुत बचपना था, उनमें बचपना भरा हुआ था, बहुत सादगी था उनमें। तो वो कोई भी हरकत करते थे लोग उनको पागल ही बुलाते थे। तो वैसे ही विवेकानंद जी भी उनको पागल बुला के बोले, अच्छा पागल ठाकुर, ये बताइए कि आपका कहना है कि ये जो 3.5 फुट का मूर्ति है ये पूरा विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है, तो बोला ये कैसे? तो रामकृष्ण जी बोले रुक रुक रुक, मैं मां से पूछ के आता हूं। तो वो गए और मां का कान में कुछ बातें बताएं। फिर उन्होंने आके विवेकानंद जी से सवाल किए, अच्छा एक बात बता, तेरा ये जो सूर्य है ये इतना छोटा है और पूरा जगत को रोशनी देता है, वो कैसे? तो स्वामी विवेकानंद जी उत्तर में बोले कि इसीलिए तो हम आपको पागल बोलते हैं, आपको ज्ञान भी है कि पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है और कितना दूरी में है, इसीलिए तो छोटा दिखता है। बोला हाँ, ये बात सही बताया तुमने। जैसे पृथ्वी से सूर्य दूर पे है, हमको छोटा दिखता है, उसी तरह तुम मां से बहुत दूर हो, इसीलिए तुमको छोटा दिखता है। तो इससे हमको सीख मिलती है कि हम जितना ईश्वर के करीब जाते रहेंगे उतना वो बृहत नजर आएंगे, चारों तरफ फैले हुए नजर आएंगे। ये रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का वाणी मैं आपके साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो आगे जरूर पहुंचाइएगा। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर दे दीजिए, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। सब्सक्राइब करके आपका जो मोबाइल का बायां साइड का बटन है, ऑल का नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है, उसको जरूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। वशीकरण, तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। पहला टोटका, वशीकरण के लिए जरूरी चीजें जो सामग्री लगेगी, कुछ नहीं, गुलाब का फूल 7 गुलाब का फूल बस, और कुछ नहीं लगेगा। ये गुलाब का फूल आप
एक दिन एक खरीद के लाएं, एक दिन एक खरीद के लाए, डेली डेली एक एक खरीद के लाए, क्योंकि अगर आप एक दिन में 7 खरीद के लाएंगे तो फूल सूख जाएगा। एक खरीद के लाएं, जो दिन रहेगा वो शुक्रवार के दिन रहेगा, समय रहेगा शाम सूर्यास्त के बाद भोर का 3:30 बजे तक, दिन शुक्रवार, समय सूर्यास्त के बाद से भोर का 3:30 बजे तक, आसन सादा, दिशा पूर्व दिक, जो आपका मनोकामना होगा वो वशीकरण। ये वशीकरण कोई भी कर सकता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, चाहे वो हस्बैंड के लिए वाइफ करे या वाइफ के लिए हस्बैंड करे। बहुत प्रखर वशीकरण है ये, सोच समझ के अप्लाई करें, क्योंकि ये वशीकरण में इंसान आता एक बार जरूर है लेकिन फिर वापस कभी नहीं जाता। तो इसके लिए कोई इसको अप्लाई करने के बाद किसी का नुकसान ना हो जाए, इसका ध्यान में रखते हुए आप इसका अप्लाई करें। तो चलिए बताते हैं इसको आप कैसे करेंगे। शुक्रवार का दिन आपने चयन कर लिया, मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, क्योंकि जितना भी मैं बताता हूं मैं डेली बताता हूं, फिर से मैं बता दे रहा हूं, जो भी मैं बताता हूं मंत्र वो मेरा सिद्ध किया हुआ है। तो कृपया ये जरूर ध्यान में रखें कि मंत्र सिद्ध किया हुआ मैं शब्द में उसको उच्चारण नहीं कर सकता, सोशल में नहीं डाल सकता, मैं लिखा हूं, आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे अप्लाई करेंगे या फिर कैसे इसको अपना काम में लगाएंगे। तो पहले गुलाब का फूल, एक गुलाब का फूल ले लीजिए, उसको बायां हाथ में पकड़िए इस तरह से, इसको फूल का ऊपरी हिस्सा ऐसा लगा होना चाहिए, उसको बायां हाथ में पकड़िए और आराम से बैठिए। और जो मैं मंत्र दिया हूं डिस्क्रिप्शन में वो आप 164 बार जाप करें। अगर आप 164 बार जाप करेंगे तो जैसे आप जाप खत्म होता है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, वो भोर हो जाए या रात हो जाए, आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा सा मंत्र है, लेकिन एक दिन में उसको 164 बार आपको जाप करनी पड़ेगी। तो जैसे ही वो आपका जाप खत्म हो गया, उसको लीजिए और अपना जो सोने का जगह है, आप जहां पर सोते हैं तकिए के नीचे, उसको रख दीजिए। किसी भी ऐसा वस्तु में रखिए ताकि वो आपका बिस्तर और आपका तकिया के नीचे रहे और दाग भी ना लगे, ऐसे सोच समझ के रखिए। चाहे प्लास्टिक में भर के रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आप 7 दिन करेंगे, ऐसा आप 7 दिन करेंगे। 7 दिन के बाद वो जो फूल रहेगा उसको उठाइए और उसको ऐसी जगह पे रखिए जहां ठंड लग रहा हो, मतलब धूप ना आ रहा हो, सूख ना जाए, वो थोड़ा सड़ जाए, सूखे ना लेकिन सड़े, जैसे वो सड़ेगा काला काला देखने में हो जाएगा। उसको आप जिसके नाम से आप वशीकरण कर रहे हैं। अच्छा, एक और जरूरी ध्यान देने वाली बात, जो आप वशीकरण कर रहे हैं उनका नाम, फोटो, गोत्र कुछ नहीं चाहिए। जब आप जाप कर रहे होंगे बस उनका जो चित्र है आपका दिमाग में रहना चाहिए। तो ये हो गया 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। जैसे 7 दिन खत्म हो जाता है, आप उसको लीजिए और किसी ऐसे स्थान में रखें जहां पर धूप नहीं आ रहा हो। तो जैसे वो सड़ जाएगा, उसको लीजिए और हल्का सा टीका लगाइए। जिनके नाम से आप वशीकरण किए हैं उनके पास जाइए, वो प्रखर वशीकरण हो जाएगा। ये था वशीकरण टोटका। अब आते हैं शत्रु दमन। शत्रु दमन का और भी सीधा सरल है, लेकिन सोच समझ के प्रयोग करें, क्योंकि हर क्रिया का प्रतिक्रिया जरूर होता है। हम अगर कोई गेंद या फिर कोई भी चीज हम अगर दीवार में मारेंगे तो रिटर्न हमारे पास आता है। याद रखें, मैं इसका खिलाफ हूं, लेकिन बस आप लोगों के प्यार के चलते मैं ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। लेकिन जो भी प्रयोग करेंगे सोच समझ के करेंगे, इसके जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। तो चलिए, इसमें चाहिए क्या? इसमें चाहिए 7 सूखा मिर्च। 7 सूखा मिर्च चाहिए इसमें। जैसे ये सूखा मिर्च आप लेंगे, आपका जो क्रिया रहेगा सेम रहेगा, सिर्फ दिन रहेगा शनिवार। दिन रहेगा शनिवार, समय वही रहेगा, सूर्यास्त के बाद 3:30 बजे भोर तक का समय रहेगा। वस्त्र रहेगा लाल या काला।
वस्त्र रहेगा लाल या काला, तो आसन रहेगा लाल या काला, वस्त्र लाल या काला। वो जो मिर्च आपने लिया 7 दिन, सूखा मिर्च 7 लीजिए और उसको पकड़िए अपने बाएं हाथ से, और जो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस मंत्र से आप उसको जाप करके, जो आपका दुश्मन है उसका चित्र आप दिमाग में रखते हुए जाप करें। जाप जैसे ही खत्म होता है उसको मसान में रख के रखे आइए किसी कोने में माफ करें, किसी कोने में रख के आइए। याद रखिए उसको कोई छूना नहीं चाहिए। ऐसे 7 दिन करते रहें। जैसे 7 दिन खत्म होता है उसको नीम का लकड़ी के साथ जला दीजिए। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पूरा सब कुछ जो भी है मैंने जो भी बोला वो डिस्क्रिप्शन में पूरा रहेगा और हिंदी में रहेगा, पूरा हिंदी में रहता है मेरा लिखा हुआ, इंग्लिश में नहीं रहता है, ना ही कोई और कोई भाषा में, मैं हिंदी में देता हूं, वहां पर आप ले सकते हैं। मंत्र मैं फिर बता रहा हूं, मंत्र मैं मुंह से नहीं बोलता क्योंकि मेरा गुरु का आदेश नहीं है, क्योंकि ये सारे मंत्र मेरा सिद्ध किया हुआ है। देखिए शब्द ही ब्रह्म होता है, तो शब्द अगर हम यूज करेंगे तो सोच समझ के यूज करेंगे, तो यहां पर मैं यह शब्द उच्चारण नहीं कर रहा हूं। तो हमेशा की तरह आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए टोने टोपके जो भी है मैं लाता रहूंगा। बस आपको करना है इस परिवार के साथ जुड़ना है। जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा मुझसे बेहतर आप तांत्रिक बन सकते हैं। तो मैं आपको फिर याद दिला दूं, जो मैंने जुआ वाला साधना बताया था, काली साधना पहला बताया था, दूसरा आता है छिन्नमस्ता साधना, वो मैं बहुत जल्द लाऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ते रहें। आज के लिए इतना ही, आगे आपसे जरूर बात होगी। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल रहेंगे, जब तक कि आप लोग शांति अपना जीवन में स्वच्छ बनाए, शांति बनाए। मंगल कामना के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। जय श्री महाकाल।